गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग बीज में 10वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। माँ पार्वती भगवान महादेव भगवान शिव आदिनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और आदिनाथ ने 9वें सवाल में जो अंतिम में जो चीज कह के छोड़ते हैं ना, तो माँ पार्वती उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल पूछते हैं। जैसे 9वां सवाल में भगवान शिव ने ये कहा था कि एक ही योग में क्रम से 4 अवस्थाएं होती हैं, उसको उन्होंने अंतर भूमिका कहा था। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ये एक ही योग की 4 अंतर भूमिकाएं हैं। उसी में स्टेप बाय स्टेप आप इस अवस्था पर पहुंचे, फिर यहाँ उन्नति आपकी होती जाती है। और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था, महायोग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग को महायोग कहा गया था। 4 प्रकार से महायोग है। उसके बाद माँ पार्वती प्रश्न पूछ रही है, हे महादेव, आप 4 प्रकार के जो योग की चर्चा कर रहे हैं, जो आपने कहा अंतर भूमिका है योग की, उसके बारे में बताइए। उसकी भूमिका को क्रम से बताइए, चारों को बता दीजिए। अब यहाँ पर भगवान शिव एक एक करके बता रहे, हमें सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। क्या सीक्वेंस होगा? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। तो योग बीज में जो ये चतुर्योग है, इसमें कहा गया पहले मंत्र योग, फिर हठ योग, फिर लय योग, फिर राजयोग। ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मंत्र योग के बारे में क्या कहा गया है, अलग अलग ग्रंथों में चर्चा आती है, तो हम देखते हैं कि मंत्र योग, योग बीज में किसको कहते हैं। मंत्र योग के बारे में कहा गया, प्राण वायु हकार से बाहर जाती है और सकार से अंदर आती है, यानी हंस मंत्र की चर्चा हो रही है। जीव हमेशा हंस मंत्र को जपता रहता है। क्या करता है? हंस मंत्र का सदा जाप चलता रहता है जीव के अंदर, हमारे आपके अंदर हंस मंत्र लगातार चल रहा है। सदा हम हंस मंत्र जपते हैं। यहाँ मंत्र में हंस मंत्र को दिया गया, देखिए बिल्कुल अनोखा सा है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, गुरु वाक्य से सुषुम्ना में सोहम सोहम हंस मंत्र का विपरीत जाप होता है, यही मंत्र योग है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, जो आपको बाकी ग्रंथों में ऐसा सुनने को नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर पहले तो हंस मंत्र का की व्याख्या दी गई है कि प्राण वायु जब बाहर निकलती है, सब आप आंख बंद करके श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो आपको महसूस हुआ श्वास लेते हुए सम की ध्वनि आ रही है, श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि जा रही है। यही हंस मंत्र है जो कि हमेशा जीव जपता है, जो कि बाकी ग्रंथों में 21,600 कहा गया है। हर ग्रंथ में 21,600, जहां पर भी संख्या बताई गई 21,600 ही है। यहाँ पर कहते हैं भगवान शिव, गुरु वाक्य से सुषुम्ना में जब सोहम सोहम हंस मंत्र का विपरीत जप होता है, वो मंत्र योग है। याद रहेगा सब लोगों को? समझ गए? समझने में देखिए, जब तक आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है, उतना जब तक सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं करेंगे और विपरीत हंस मंत्र नहीं चलेगा, तब तक तो ये ज्ञान में नहीं आएगा। परीक्षा की दृष्टि से समझ गए क्या कहा जा रहा है? सुषुम्ना में सोहम सोहम मंत्र जाप विपरीत जब होता है, यही मंत्र योग है। क्लियर है? बिल्कुल डिफरेंट बात बताई गई। तो मंत्र योग का हो गया। सर एक बार दोबारा बताइए ना, क्या बोल दिया? दोबारा में ये है, हंस मंत्र का जाप हम जनरली चलता चलता रहता है, हमारा इरा पिंगला से हमारा चलता रहता है हंस मंत्र। तो हंस मंत्र कहा गया, जब कुंडलिनी जागरण होता है तो कुंडलिनी में जब प्राण प्रवाहित होता है, हंस मंत्र विपरीत हो जाता है, तब हंस की जगह सोहम सोहम हो जाता है। अभी हंस मंत्र है, हम पहले स बाद में है, फिर सोहम हो जाता है, सम पहले हम बाद में हो जाता, उल्टा हो जाता है। हंस मंत्र विपरीत जप होने लगता है वहां पर, ऐसा कहा गया है, शब्द सा ये बात कही गई है। अब ये सुषुम्ना में प्राण जाने पर कैसे होता होगा, तो कुंडलिनी जागरण कीजिए, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित कीजिए, तब हमें भी बताइएगा कैसे होता है। मेरा नहीं हुआ है तो मैं उसको और नहीं बता सकता है लेकिन ये ध्यान दीजिए, एक में हंस मंत्र है, एक में सोहम है। हंस में ह पहले है स बाद में है, इसमें सोहम में स पहले है ह बाद में है।
ये अंतर कहा गया योग बीज। अगला क्या कहा गया, पहले है मंत्र फिर है हठ योग। महायोग में दूसरा हठ योग है। हठ योग में कहा गया हकार को सूर्य है, हकार चंद्र है, सब लोग जानते हैं। हठ योग का अर्थ ही होता है हकार राइट नोस्टल सूर्य वाला, ठकार लेफ्ट नोस्टल चंद्रमा वाला, और सूर्य चंद्र के योग को हठ योग कहा जाता है। वही बात यहाँ भी, सूर्य और चंद्र के योग को हठ योग कहा जाता है। सिंपल है, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, इसका फल बताया गया हठ योग। ये भी पढ़े हुए पहले से, तो इसमें भी दिक्कत नहीं हुई। तीसरा है लय योग। लय किसका करना है, तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से चित्त का लय होता है, ये भी ध्यान रखें। मिलन किसका होता है, जीवात्मा परमात्मा का, और उनके मिलन होने से किसका लय हो रहा है, तो चित्त का लय हो रहा है। बिना चित्त के लय के तो वैसे जीवात्मा परमात्मा का मिलन भी नहीं होता है। चित्त के लय की बात की गई है, जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात की है। जीवात्मा के लिए क्षेत्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखेंगे। जीवात्मा के लिए क्षेत्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल श्लोक में योग बीज में किया गया है। और फल में क्या कहा गया, प्राण वायु स्थिर होती है, स्वात्मानंद की प्राप्ति होती है, खुद में आनंद की प्राप्ति होती है, खुद के आत्मा के आनंद की प्राप्ति होती है, परम पद मिलता है। तीन बातें कही गई किसमें, लय में। जब लय हो गया क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का, चित्त का भी लय हो गया, तो प्राणवायु तो स्थिर हो ही जाएगी, खुद के आनंद की अनुभूति होगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा है राजयोग। राजयोग के बारे में जो गोरखनाथ मंदिर से छपी हुई पुस्तक है, उसमें डिटेल कुछ भी नहीं दिया गया। हो सकता है किसी और प्रकाशन हाउस की किताब में कुछ ज्यादा श्लोक दिए गए हों, लेकिन इसमें 190 श्लोक के अंतर्गत राजयोग के बारे में चर्चा नहीं है ज्यादा। बस इतना बताया गया है, अनिमा आदि पद प्राप्त होने से योगी राजयोग में स्थित हो जाता है, यही कहा गया। अनिमा आदि पद प्राप्त होने से योगी राजयोग में स्थित हो जाता है, तो अनिमा आदि सिद्धियां मिली, फल में ये कहा गया, इतना ही कहा गया है। फिर लास्ट में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि प्राण अपान की जब तक एकता नहीं होती है, तब तक चारों योग यानी महायोग की सिद्धि नहीं होती। जब प्राण अपान की एकता हो जाती है, तब चारों योगों की सिद्धि होती है। प्राण अपान की एकता से चारों योगों की सिद्धि होती है। 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब माँ पार्वती 11वां प्रश्न पूछ रही है। 11वां प्रश्न ये हम लोगों ने बनाया हुआ, व्याख्याकारों का बनाया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न। वहां पर ऐसा कुछ ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है। 11वां प्रश्न पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काक मत और मरकट मत का उपदेश कीजिए, माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही। कौन सा, काक मत और मरकट मत। भगवान से माँ पार्वती कह रही हैं कि अन्य ग्रंथों में आपने तो बताया है कि दोनों का एक ही मत है, दोनों की एक ही गति है। अब यहाँ भी और डिटेल में बता दीजिए एक बार। तो अब दोनों की एक ही मति, एक ही गति क्या है, पहले तो काक मत और मरकट मत क्या है, आगे भगवान शिव बता रहे। आगे माँ सुरेश्वरी से यानी माँ पार्वती से, माँ पार्वती से कह रहे मार्ग तो एक ही है, सब महामार्ग ही है, क्योंकि मोक्ष मिल रहा है चाहे किसी रास्ते से मोक्ष मिले, महामार्ग तो एक ही है। लेकिन जन्म जन्मांतर के भेद होने से ये दो प्रतीत होता है ये मार्ग, यानी मोक्ष पद पे हम पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, मान लो देव जी भी पहुंच रहे हैं, भारती जी पहुंच रहे हैं, उदित जी पहुंच रहे हैं, नेहा जी पहुंच रहे हैं, रुचि जी पहुंच रहे हैं। तो सबको एक समय, एक ही समय लगेगा जरूरी नहीं है। किसी को कम समय में होगा, किसी को ज्यादा समय लगेगा, किसी की साधना कई जन्मों की होगी और किसी की साधना अभी शुरू हो रही होगी। अभी पहला मानव जन्म मिला होगा तो पहले भी साधना वो शुरू करेंगे, तो अंतर हो जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि महामार्ग तो एक ही है, लेकिन जन्म जन्मांतर के भेद होने से ये दो प्रतीत होता है। कौन सा दो प्रतीत होता है, तो एक मरकट मत हो गया, मरकट मतलब बंदर, काक मतलब कौवा, काक शब्द सुने, कौवा, तो
तो एक हो गया बंदर की तरह आपको मोक्ष की प्राप्ति, कौवे की तरह, बस समझाने के लिए शब्द आया हुआ है। उसके बंदर के व्यवहार से, कौवे के व्यवहार से समझाने के लिए बात आई है। मरकट मत में कहा गया है, जब मान लीजिए हमारा एक शरीर है, पहली बार मुझे मानव जन्म मिला हुआ है और मुझे साधना करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम धीरे धीरे साधना शुरू करेंगे और हमें लंबा वक्त लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, चिरकाल में हमें सिद्धि प्राप्त होगी। कब होगी? चिरकाल मतलब कब कब तक होगी ये कहना मुश्किल है, तो इसे मरकट मत कहते हैं, यानी कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि हमने अभी शुरुआत किया है और अब धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करके आगे बढ़ रहे हैं। ये मरकट मत हुआ। काक मत क्या है कि मान लीजिए किसी ने योग साधना की थी, योग सिद्धि हुए बिना, योग सिद्धि होने वाले, लेकिन योग सिद्धि से पहले उसका शरीर नष्ट हो गया, तो पहले जन्म की जो वासना रह गई थी, जो डिजायर रह गए थे, भले ही मोक्ष का ही डिजायर क्यों ना हो, अगला जन्म फिर उसको मिलेगा। अगला जन्म जब लिया हुआ तो पहले की जो साधना की हुई है, उस साधना से आगे पहले जन्म के पुण्य की वजह से उनको इस जन्म में जल्दी मोक्ष मिलेगा, गुरु जल्दी मिल जाएंगे, गुरु का संग मिलते ही उनको तुरंत सिद्धि मिल जाएगी। यही काकमत है। समझाने के लिए हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, दो व्यक्ति है, एक कौवा, दो व्यक्ति मतलब जो जीव है दो, एक कौवा है, एक बंदर है, एक पेड़ है, पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां पहुंचना है। कौन पहले पहुंचेगा? कौवा पहुंचेगा, क्योंकि कौवा सीधे उड़ करके ऊपर पहुंचेगा। बंदर बेचारा एक टहनी से छलांग लगाते हुए दो टहनी दूसरे से तीसरे में जब तक जाएगा तब तक कौवा पहुंच गया। तो पहले किसको मुक्ति मिली उस पेड़ पर, उस टहनी पर सबसे ऊपर पहुंचने की? कौवा को मिली, तो उसको काकमत कहा गया, जिसको कि बहुत जल्दी मुक्ति मिल गई। मरकट मत में कहा गया कि जो धीरे धीरे अभ्यास करके धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो उसको मरकट मत, सिंपल सा यही कहा गया है। तो एक तरह से देखें तो जो काक मत में आज हैं, पहले तो वो भी मरकट मत में रहे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट काक मत में पहुंच गए। इसीलिए भगवान शिव ने कहा महामार्ग एक ही है, बस जन्म जन्मांतर का भेद होने से, कि मेरा हो सकता है पहला जन्म हो ये मानव शरीर में और किसी का 10वां जन्म हो, तो अगर उसके 10वें जन्म का मेरे पहले जन्म का तुलना करें तो उसका काक मत होगा, मेरा मरकट मत होगा। अंतर इतना ही है। आगे श्रेष्ठ कौन है काक मत और मरकट मत में? जाहिर सी बात है, जो सीनियर है वो श्रेष्ठ होगा। सीनियर जो पहले से करके आए हुए, तो काक मत वाले श्रेष्ठ होंगे, काक मत वाले श्रेष्ठ होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन फिर से भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, कर्म के बिना सिद्धि नहीं मिलती, कर्म करेंगे तभी सिद्धि मिलेगी। चाहे वो काकमत में भी पहुंचा तो मरकट मठ के थ्रू पहुंचा है, तो कर्म किया है तभी सिद्धि मिली है। फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। पश्चिम मार्ग को कई लोग सुषुम्ना मार्ग कहते हैं, कई लोग प्राणायाम साधन कहते हैं। प्राणायाम साधन इसलिए कहते हैं, प्राणायाम के साधन से सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, ये कहते हैं। तो अगर एग्जाम की दृष्टि से आए कि मोक्ष मार्ग केवल किस मार्ग से मिलता है, तो पश्चिम मार्ग से मिलता है। एग्जाम के लिए ये लॉक कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं कि साधना कर रहे हैं तो क्रम से क्या फल मिलता है, इसकी चर्चा। यहाँ देखिए एक शब्द आया हुआ, स्फुट रूप शब्द आया हुआ, स्फुट रूप। अब स्फुटम, स्फुटम मतलब होता है कोई चीज की प्राप्ति होना, प्राप्ति। लेकिन यहाँ शब्द आया हुआ है, क्या होता है एग्जाम में कई बार शब्दों पे बड़ा जोर देते हैं, तो हमने कहा ये शब्द को एज इट इज रखा जाए, लेकिन उसका अर्थ भी लिख दिया हुआ है। साधना के बाद क्रम से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। संस्कृत में क्या कहा गया है? अभ्यासास्य, अभ्यासस्य फलम देवी तथ्याम्य धुना स्फुटम, यानी अभ्यास करते करते क्या फल मिलता है, कैसे क्रम से उसके फल स्फुटित होते हैं, वो सुनो हे देवी। तो रोग नष्ट हो जाते हैं, आप अभ्यास करते करते, मरकट मत वाले अभ्यास करते करते रोग नष्ट हो जाएंगे, शरीर की जड़ता खत्म हो जाएगी,
चंद्रमा से अमृत की बारिश होगी, अग्नि पवन के साथ अपने धातु को ग्रस लेती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धातु ग्रसने की बात आई हुई है, बाकी ग्रंथों में धातु ग्रसने की बात नहीं आती है। अग्नि पवन के साथ अपने धातु को ग्रस लेता है। अनेक नाद सुनाई देने लगते हैं, अपने अंदर ही नाद सुनाई देने लगते हैं। आपके अंदर मृदुता आ जाती है, मृदु कोमल स्वभाव हो जाता है, शरीर भी कोमल। कोमल शरीर का अर्थ है यहाँ पर व्यवहार में कोमलता ही होगा, वैसे शरीर तो ठोस पक जाता है, ऐसा कि उस पर कोई रोग का असर ना हो। पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो योगी ब्रह्मांड में विचरण करने की उसकी क्षमता आ जाती है। वो सर्वज्ञ हो जाता है, कुछ भी अब उससे छिपा हुआ नहीं रहता है। कामदेव के समान रूपवान हो जाता है, पवन के समान वेग वाला हो जाता है, तीनों लोकों में रमण करने वाला हो जाता है। भू भुव स्व सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब शरीर में कोई कठिनता, कोई भी शरीर में दिक्कत नहीं रहती है। फिर अंत में कहा गया है सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, स्वतंत्र, विश्व रूप होकर जीवन मुक्त हो जाता। अंतिम में जो शब्द आया हुआ है जीवन मुक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन मुक्त हो जाता है, क्या हो जाता है? सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, स्वतंत्र और विश्व रूप होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने की बात कही गई। अब अंतिम प्रश्न माँ पार्वती पूछ रही है। अब यहाँ सिद्धियों की बात आ गई, इतनी सिद्धियां मिल रही हैं, जहां भगवान शिव छोड़ते हैं माँ पार्वती वहीं से आगे पकड़ लेती हैं। इससे आगे बताइए, यहाँ तक रास्ता पहुंचे, इससे आगे बताइए। हाँ, देव जी कुछ पूछ रहे हैं, तब 12वें सवाल पर होगा। सर ये जो 13 है इनकी सीरीज से क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो नहीं आया हुआ है, अभी तक नहीं आया हुआ ऐसा सीरीज से। पहला सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, इसीलिए मैं इस बार छोड़ पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ। एक छोर वहां पर भगवान शिव ने छोड़ा, सिद्धियों की बात कर दी। अब सिद्धियों की बात हुई तो माँ पार्वती पूछ रही है कि निर्विकल्प आत्मा के लिए सिद्धि का क्या काम है। निर्विकल्प आत्मा में तो सिद्धियां सिद्धियां क्या करेंगी भला? मेरे संशय को दूर कीजिए हे नाथ, सिद्धियों की क्या जरूरत है? सिद्धियां तो कोई महत्व ही नहीं रखती हैं, क्योंकि उसको तो मोक्ष चाहिए। तब भगवान शिव समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण से समझाती है। आपको हमारे जीवन में भी हो सकता है, कहीं सत्संग हो किसी से अच्छे से, तो वहां पर भी ये सवाल उठ सकता है, क्योंकि हठयोग के अभ्यास से सिद्धियों को मानते हैं, और जो भजन कीर्तन वाले होते हैं सिद्धियों को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। ज्ञान योग वाले कहते हैं सिद्धियां विद्यां क्या होती हैं, प्रभु से मिल गए। तो वहां पर आप अपनी बात शालीनता से रख सकते हैं, फिर भी ना माने तो चुप होकर के उनकी, क्योंकि वो भी साधु संघ है, उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, लोक में सिद्धियां दो तरह की होती है। अब यहाँ दो सिद्धियों की भी बात आ गई, कल्पित सिद्धियां, अकल्पित सिद्धियां। अब देखिए समझिए, कल्पित सिद्धियों की चर्चा बहुत विस्तार में की गई है, फिर अकल्पित सिद्धियां क्या है ये विस्तार में चर्चा की है। पहले सिद्धियों की जरूरत क्या है इसका जवाब ना दे करके भगवान शिव पहले सिद्धियां कौन कौन सी हैं वो समझा रहे हैं, फिर सिद्धियों की जरूरत क्यों है या सिद्धियां क्या है उस योगी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बात बताएं। पहले कल्पित सिद्धि में भगवान शिव क्या कहते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, लिखा हुआ है रस, औषधि, क्रिया, काल, मंत्र, क्षेत्र आदि साधन से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो कल्पित सिद्धियां हैं। किससे? रस से। रस मतलब, तो पारा को रस कहा गया है, कई हटियों के ग्रंथों में भी हम लोग पढ़ते हैं। रस मतलब पारा से औषधि बनती है, फिर उसका जो हम सेवन करते हैं तो उससे भी सिद्धियां मिलती है। औषधि विशेष प्रकार की औषधि होती है, उसको मिला उला के बना दे, जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश भी औषधि ही है। क्रिया कहा गया, क्रिया अलग अलग साधन जब हम करते हैं, अलग अलग गुरु अलग अलग साधन करवाते हैं तो उससे भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काल कहा गया, विशेष काल में, पूर्णिमा में, अमावस्या में, ऐसे अलग अलग काल में जब आप कोई साधना करते हैं सिद्धियों के लिए तो उससे भी सिद्धि मिलती है। मंत्र के द्वारा, अलग अलग मंत्र हैं हर भगवान के लिए, हर देव के लिए, उनको सिद्ध करने का है। क्षेत्र आदि विशेष क्षेत्र में जाकर के, कोई कामाख्या में जाके कर रहे हैं, कोई हरिद्वार में कर रहे हैं, कोई वाराणसी में कर रहे हैं, अलग अलग जगह क्षेत्र में जाके साधना कर रहे हैं, उनको सिद्धि मिलती है। तो ये कल्पित सिद्धियों में है। और ऐसी सिद्धियों के बारे में भगवान शिव योग बीज में माँ पार्वती से कह रहे हैं,
ऐसी सिद्धियां अनित्य है। अनित्य मतलब ये क्षीण होने वाली हैं। सिद्धियां मिलेंगी फिर वो खत्म हो जाएंगी। ये नश्वर है। नश्वर मतलब वो विलीन होने वाला, खत्म होने वाला है। अल्प प्रभावशाली है, कम प्रभाव डालने वाला है। मान लीजिए हमने 2,000 रुपए कमाए, तो 2,000 रुपए पॉकेट में हमेशा नहीं रहेगा, वो खर्च हो जाएगा, तो वो अनित्य हुआ, वो नश्वर हुआ, वो अल्प प्रभाव वाला हुआ। कहने का तात्पर्य ये हो गई। कौन सी सिद्धि की बात हुई अभी? कौन सी सिद्धि बताइए? कल्पित कल्पित सिद्धि। अब दूसरा आ रहा है अकल्पित सिद्धि। अ मतलब नहीं, कल्पित मतलब जो कल्पित नहीं है, तो उसमें चीजें अलग हो जाएंगी। दूसरे अकल्पित सिद्धियों में भगवान कह रहे हैं कि साधन के बिना जो योगनिष्ठ है उनको सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है योगनिष्ठ को। यानी योग का अभ्यास जो है वो सिद्धियों के लिए नहीं कर रहे हैं। कल्पित में वो सिद्धियों के लिए कर रहे हैं, योग में मोक्ष के लिए कर रहे हैं। उनको सिद्धियां प्रकट होती रहती हैं, वो सिद्धियों के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब इससे वो योगी ऐश्वर्यवान हो जाता है, यानी ये उसके लिए विभूति हो जाती है। जैसे विभूति पाद में कहा, विभूति हो जाती है। ये सिद्धियां अपने आप प्रकट होती है योग मार्ग में चलते हुए। ये कल्पना रहित सिद्धियां कही गई है, और ये सिद्धियां नित्य होती हैं, पूर्ण प्रभावशालिनी होती है। नित्य के लिए अव्यय शब्द का इस्तेमाल किया। अव्यय होती है, नित्य होती है, इच्छा रूपणी और योग से होने वाली सिद्धि होती है। ये वासना रहित योगियों में ये चिरकाल तक विद्यमान रहते हुए, एक शब्द कह दिया है भगवान शिव ने, जो वासना रहित योगी है उसमें तो चिरकाल तक ये सिद्धि रहती है, क्योंकि उनको सिद्धियों के प्रति भी नहीं है कोई लोभ, डिजायर नहीं है। ये शुभ कहा गया है। शुभ इसलिए क्योंकि वो उसका इस्तेमाल नहीं करें, गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका शुभ कार्य के लिए कर रहे हैं, मोक्ष भी कर रहे हैं, प्रभु इच्छा से कर रहे हैं। इस तरह की सिद्धियां नित्य होती है। परम पद में, परमात्म पद में बिना कार्य के ही वो विद्यमान होती है। तो परमात्म पद की जब प्राप्ति हो जाती है तो ये सिद्धियां तो वहां अपने आप रहती, इनबिल्ट रहती हैं, ये कहा गया। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब भगवान शिव इसी को उदाहरण द्वारा समझाते हुए बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है दिल्ली से बनारस, या मुंबई से भारती जी जा रही है बनारस, या देव जी दिल्ली से जाएंगे बनारस, तीर्थ में जा रहे दर्शन कर। रास्ते में कोई और छोटे छोटे तीर्थ तो आएंगे ना, वो तो उस रास्ते का, वो उसमें तो अपने आप आना है। आप चाह के भी उस तीर्थ को, ऐसा नहीं कि उड़ के पहुंच जाए। उड़ के क्यों पहुंचना है? उड़ के कैसे पहुंचेंगे? सिद्धि है नहीं। आप बनारस जा रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में जो तीर्थ आ रहा है उस तीर्थ के तो दर्शन अपने आप आपको होता जा रहा है। उसी तरह मोक्ष के पथ पर जो चल रहा है साधक, उसको अपने आप वो सिद्धियां तो यूं ही मिलती ही जा रही हैं। अलग से उनको नहीं साधन करने की जरूरत उन सिद्धियों के लिए। और सिद्ध योगी जो होते हैं उनमें अलौकिक गुण तो यूं ही दिख जाते हैं, यूं ही अपने आप दिख जाते हैं। तो दिखाते नहीं, दिख जाते हैं, तब उनकी पहचान होती है। सिद्धियों से जीवन मुक्त पुरुष की पहचान हो जाती। अरे इनमें तो सिद्धियां हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं सिद्धियों, अपने आप उनमें सिद्धियों की झलक इंसान को दिखती है और इंसान उनके प्रति मोहित हो जाते हैं। इनको तो बड़ी सिद्धियां हैं। तो जो अच्छे बुद्धि वाले होते हैं वो उनसे ज्ञान लेते हैं, और जो थोड़े निम्न बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कष्ट है, दूर कर दीजिए, वो कष्ट दूर कर दीजिए। यही योग सिद्धि का लक्षण है। जो सिद्धि से हीन है वह बद्ध है। हम लोगों के पास अगर सिद्धि नहीं है, हम संसार में बंधे हुए हैं, बद्ध हैं, इसीलिए नहीं। और जो शरीर से अजर अमर हो गया वह जीवन मुक्त हो गया हुआ है। अब योगियों का पतन इसी में बता रहे हैं। योगियों का पतन क्यों नहीं होता, बहुत सुंदर बात बताई हुई है। फिर ये विद्या किसको दें, ज्ञान किसको दें, इसकी चर्चा है। योगियों का पतन क्यों नहीं होता है उसके बारे में भगवान शिव कहते हैं, योगियों के प्राण तो बाहर आते ही नहीं। सुषुम्ना में बद्ध कर लिया हुआ है, कहाँ से प्राण बाहर? हमारे आपके प्राण तो बाहर आ जा रहे हैं, योगियों के प्राण बाहर आते ही नहीं, बद्ध कर लिया है। उनके पिंड का पतन फिर कैसे होगा? जब प्राण बाहर ही नहीं आएगा तो पिंड का पतन नहीं होगा।
पिंडपात से हुई मुक्ति को मुक्ति नहीं कहा जा सकता है। पिंडपात मतलब शरीर के नाश से हुई मुक्ति को मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अगर मान लीजिए हम क्या बड़ा अच्छे बड़ा भजन कीर्तन करने वाले हैं, करते 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 शरीर एक दिन खत्म हो गया, नाश हो गया, इस पिंड का पात हो गया, पतन हो गया, कोई कहेंगे नहीं नहीं बड़ा अच्छा आदमी। आजकल तो कोई भी, आजकल क्या चिरकाल से ऐसा होता है, हमारे यहाँ आपके यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है, हम शब्द सबके लिए यही इस्तेमाल करते हैं कटसी में, औपचारिकता में, फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, फलाने व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। लेकिन वो शरीर से मुक्ति मिली है, पिंडपात से हुई मुक्ति को मुक्ति नहीं कहा जा सकता है। जैसे जल में नमक मिल जाता है, वैसे ही योगियों का शरीर ब्रह्म तत्व में मिल जाता है, तब वो योगी जीवन मुक्त होता है, जब ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे तो मृत्यु हुई है, फिर अगला जन्म होगा उसका। अब किसको ज्ञान दें किसको ना दें इस विद्या का, ये जो ब्रह्म विद्या की बात आई हुई है, जो माँ पार्वती को भगवान शिव ने इतने सवालों में बताया है, तो भगवान शिव कहते हैं जो धूर्त है, क्रूर है, दुष्ट है, सठ है, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है, उससे तो इसको छिपा कर ही रखना चाहिए। नाथ योग में जो मार्ग, जो इसको नाथ मार्ग को मानता है, जिसका विश्वास है, जो भगवान शिव को मानता है, नाथ का मतलब ही होता है, भगवान शिव के लिए नाथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सठ मतलब सठ शब्द का इस्तेमाल दुष्ट के लिए वैसे किया था, यहाँ सठ भी कहा गया, दुष्ट व्यक्ति भी कहा गया, देखते हैं सठ का क्या अर्थ। तो जो नाथ मार्गी है, शिव का भक्त है, वो इस ज्ञान को उनको ही देना चाहिए। हे पार्वती, सठ बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि सठ है क्या मतलब निम्न बुद्धि वाला, धूर्त, झूठ बोलने वाला, झूठ बोल धूर्त बुद्धि। फिर माँ पार्वती कहते हैं, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा संशय नष्ट हो गया। ऐसे योगराज को नमस्कार है, सर्वज्ञ को नमस्कार। योग बीज ग्रंथ हमारा संपन्न हो गया, और अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अभी तक, फिर हम लोग अगले ग्रंथ पर बढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि योग बीज से सवाल कितने पूछे गए अब तक। तो बहुत कम सवाल पूछे गए, गिन करके 4 सवाल, 1 2 3 सवाल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, फिर भी हम लोगों ने 3 दिन समय लिया। 2021 में सवाल पूछा गया, उससे पहले सवाल ही नहीं पूछा गया। योग बीज से क्या पूछा गया? गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं, सवाल भी इस तरह से पूछा गया। हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, घेरन संहिता, योग बीज, हठयोग प्रदीपिका। तो कौन कौन सा होगा इसमें से? बी और डी। सिद्धांत योग सिद्धांत पद्धति होगा, योग बीज होगा, वही होगा सर, बी और डी। सिद्धांत पद्धति, बी और डी। सिद्धांत पद्धति, योग बीज। सिद्ध सिद्धांत का है पद्धति होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि स्वाति जी का आया था मेरे पास मैसेज कि स्वाति जी हैं क्लास में, स्वाति वर्मा जी, कि आपने कहा था ना कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं, वो जो पहला सवाल क्या है, 10वां सवाल क्या है, ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। आगे पूछा नहीं, वो गया इसलिए मैंने कहा आपसे कि हाँ। सबको वही कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि आखिर सीक्वेंस में तो नहीं पूछ रहा, या वो क्वेश्चन कैसे पूछ रही ना, तो मैंने बोली क्लियर कर दीजिए सबका डाउट को। हाँ, बिल्कुल सही। अब देखिए, ये चीज जानना जरूरी था, क्योंकि ये डाउट नहीं रहना चाहिए। अब योग बीज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अब ये सवाल पूछा गया जून 2023 में, कितना आसान पूछा गया। गुरु गोरखनाथ। फिर एक सवाल पूछा गया जो हम लोगों ने पहले देखा, फिर से देखें। योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है, गोल जिह्वा के मध्य से वायु लेकर नासिका से निकालना, मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, दोनों नासारंध्रों से वायु लेकर बाएं नासारंध्र से निकालना, मुख से वायु लेकर मुख से निकालना। हो गई थी इस पे बात, फिर भी बताइए। सेकंड नंबर, मुख से वायु खींचकर नासिका से मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, यही है, यही क्वेश्चन पूछे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कोई क्वेश्चन अलग नहीं पूछा जा सकता। एग्जामिनर का मन हो रही बहुत दिनों से योग बीज से कोई सवाल नहीं है।